सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि सिंह एक बार ही संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक बार ही कहते हैं। केला एक बार ही फलता है। स्त्री को एक बार ही तेल और उपटन लगाया जाता है। और ऐसे ही राव हमीर का हट है, वो जो ठान लेते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं किया करते। ये वो मेवाड़ी शासक हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को 3 बार हराया था और अपनी कैद में भी रखा था। इनके नाम के आगे आज भी हटी जोड़ा जाता है। बताएंगे आपको इस मेवाड़ी शासक के बारे में और उसके हट और ऐतिहासिक युद्धों के बारे में इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राव हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम जैत्र सिंह था। ये इतिहास में हटी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब हमीर रणथंभौर के शासक बने तब रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। हमीर देव रणथंभौर के चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक बने थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राव हमीर का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राव जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। बालक हमीर इतना वीर था कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सिर काट दिया करता था। उसके मुक्के के प्रहार से बिलबिलाकर ऊंट धरती पर लेट जाता था। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को उनका राज्याभिषेक कर दिया। राव हमीर ने अपने शौर्य और पराक्रम से चौहान वंश की रणथंभौर तक सिमटी हुई सीमाओं को कोटा, बूंदी, मालवा और ढूंढार तक बढ़ा दिया। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में उन्हें सफलता मिली थी और 17वां युद्ध उनके विजय अभियान का अंग नहीं था। मेवाड़ राज्य उनकी उत्पत्ति से ही शौर्य और वीरता का प्रतीक रहा है। मेवाड़ की शौर्य धरा पर ढेरों वीर हुए। इसी क्रम में मेवाड़ के राजा विक्रम सिंह के बाद उसका पुत्र रण सिंह राजा हुआ, जिसके बाद 2 शाखाएं हुई, एक रावल शाखा और दूसरी राणा शाखा, जिसमें से रावल शाखा वाले मेवाड़ के स्वामी बने और राणा शाखा वाले सिसोदे के जागीरदार रहे। राणा शाखा वाले सिसोदे ग्राम में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। रावल शाखा वाले कर्ण सिंह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र शेम सिंह मेवाड़ के राजा हुए, जिसके बाद इस वंश का रावल रतन सिंह तक मेवाड़ पर राज्य रहा। रावल वंश की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी के रावल रतन सिंह से चित्तौड़ छीनने पर हुई थी। राणा शाखा के राहब के वंशज और सिसोदा के राणा हमीर ने चित्तौड़ के प्रथम शाखे में रावल रतन सिंह के मारे जाने के कुछ सालों बाद ही चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लिया और मेवाड़ के स्वामी बन गए। राणा हमीर ने मेवाड़ पर सिसोदिया की राणा शाखा का राज्य विक्रम संवत 1383 के आसपास स्थापित करके महाराणा का पद धारण किया था और इस प्रकार सिसोदिया की राणा शाखा में माहब और से राहब से राणा अजय सिंह तक के सब वंशज सिसोदे के सामंत रहे और चित्तौड़ का गया हुआ राज्य अजय सिंह के भतीजे राणा हमीर ने छुड़ा लिए थे और मेवाड़ पर सिसोदियों की राणा शाखा का एक राज्य स्थिर किया। तब से लेकर भारत के स्वतंत्रता के पश्चात मेवाड़ राज्य के भारतीय संघ में विलय होने तक मेवाड़ पर सिसोदियों की राणा शाखा का राज्य चला आता है। हमीर के हट की कहानी अभी और बाकी है, लेकिन सुनाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीर के नेतृत्व में रणथंभौर के चौहानों ने अपनी शक्ति को बेहद सुदृढ़ कर लिया था और राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के निकट चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को बिल्कुल नहीं देखना
इसलिए संघर्ष होना इनके बीच में स्वाभाविक था। अलाउद्दीन की सेना ने सर्वप्रथम छानगढ़ पर आक्रमण किया। उनका यहाँ आसानी से अधिकार भी हो गया। छानगढ़ पर मुगलों ने अधिकार कर लिया और ये समाचार सुनकर हमीर ने रणथंभौर से सेना भेजी। चौहान सेना ने मुगल सैनिकों को परास्त किया और मुगल सेना ने पराजित होकर वहां से भाग गई। चौहानों ने उनका लूटा हुआ धन, अस्त्र शस्त्र सब लूट लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा चौहानों पर आक्रमण किया। छानगढ़ में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर स्वयं नहीं गया था। वीर चौहानों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन विशाल मुगल सेना के सामने वो कब तक टिकते। अंत में सुल्तान का छानगढ़ पर अधिकार हो ही गया। इसके बाद मुगल सेना रणथंभौर की तरफ बढ़ने लगी। तुर्की सेना नायकों ने हमीर देव के पास सूचना भिजवाई कि हमें हमारे विद्रोहियों को सौंप दो, जिनको आपने शरण दे रखी है। हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हमीर अपने वचन पर दृढ़ था। मुगल सेना का घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। अलाउद्दीन ने राव हमीर के पास दोबारा से दूत भेजा कि हमें विद्रोही सैनिकों को सौंप दो, हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। हमीर हठपूर्वक अपने वचन पर ही अड़े रहे और बहुत दिनों तक मुगल सेना का घेरा चलता रहा और चौहान सेना उनसे मुकाबला करती रही। अलाउद्दीन को रणथंभौर पर अधिकार करना अब मुश्किल लग रहा था। उसने छल कपट का भी सहारा लिया। हमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको पाकर हमीर ने अपने आदमी सुल्तान के पास भेजे। उन आदमियों में से एक सुरजन कोठियारी, यानी कि रसद आदि की जो व्यवस्था करते हैं, और कुछ सेना नायक भी उनमें मौजूद थे। अलाउद्दीन ने उनको लोभ लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास भी किया। इनमें से गुप्त रूप से कुछ लोग सुल्तान की तरफ हो गए। दुर्ग का घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, जिससे दुर्ग में रसद भी कम हो गया। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया और राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके शाका किया। राजपूतों सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध हुआ था। एक और संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिनके पास पर्याप्त युद्ध की सामग्री और रसद थी। और अंत में राजपूतों की सेना विजय रही। बादशाह खिलजी को राणा ने हराने के बाद 3 महीने तक जेल में बंद रखा था और 3 महीने बाद उसने अजमेर, रणथंभौर, नागौर, शुआ और शिवपुर को मुक्त करा के उन्हें अपने लिए प्राप्त कर लिया और 100 हाथी और 50 लाख रुपए लेकर जेल से उसे छोड़ा। राणा ने अपने जीवन काल में मारवाड़, जयपुर, बूंदी, ग्वालियर, चंदेरी, रायसेन, सीकरी, कालपी और आबू के राजाओं को भी अपने अधीन करके एक बार फिर से शक्तिशाली मेवाड़ की स्थापना की थी। तो ये था इनका गौरवशाली इतिहास, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ।